कोरोना महामारी या कोरोना वायरस के कारण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में बीए फर्स्ट पार्ट का एग्जाम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। हमारा यह वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट पार्ट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ आधार पर देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न संभावित हैं और निसंदेह वे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मौर्य वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। यूनानी लेखक स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहकर पुकारा है। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम था। इसे सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसमें कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने इनकी काफी सहायता की थी। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला था। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहकर संबोधित करता है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 60,000 पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। मौर्य सैन्य संगठन में सबसे शक्तिशाली सेना गज सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें सेल्यूकस की हार हुई थी। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उसने 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल पर भी अधिकार था। इसका प्रमाण महास्थान अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद या राजमहल का निर्माण लकड़ी से हुआ था। यह पटना के समीप कुम्हड़हार में मिला है। इसके स्तंभों की संख्या 80 थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने मौर्य राजा प्रसाद को देवदूतों द्वारा निर्मित बताया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्मावलंबी हो गया और वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया, जहां उसने 298 ईस्वी में अपने प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा और 272 ईस्वी पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धड़ा और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इतिहास में बिंदुसार के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेरस, स्ट्रैबो ने उसे अलिट्रोकोइडस के नाम से पुकारा है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का अधीश बनाया। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ के अनुसार
बिंदुसार 2 समुद्रों के देश का विजेता था। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। सीरिया के सम्राट ने प्रथम 2 चीजें मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दी, लेकिन दार्शनिकों के संबंध में यह कहलवा भेजा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य था। बाद में खल्लाटक और राधागुप्त इस पद पर आसीन हुए। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। उसके बाद अशोक शिष्य था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन फिर भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था और सभी धर्मों के साथ समानता और सहिष्णुता का व्यवहार करता था। बिंदुसार ने कुल 29 वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मौर्य वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जाना। ऐसे अनेक वीडियो जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे, न केवल भारत के इतिहास से वरन इंग्लैंड के इतिहास से भी वे संबंधित होंगे, को हम ला रहे हैं। इसकी जानकारी आपको समय पर हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।